जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है जे आसा हसा गए पार लंघना। जे आसा पार लंघना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भाविन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल की सुई उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति और बहुत ही सुंदर गाथा 20वीं गाथा आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान की श्रेष्ठता को, भगवान की ज्येष्ठता को, भगवान की ग्रेटनेस को समझाने के लिए दुनिया की सर्वोत्तम चीज़ों से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो स्वयंभू रमण समुद्र, धरणीन्द्र देवता और इक्षु रस प्रधान उस समुद्र की चर्चा चल रही। जहाँ स्वयंभू दहेण सेठे, जहाँ स्वयंभू दहेण नागे सुवाधरण माँ सेठे, नागे सुवाधरण खोदेवा रसवे जयन्ते तवो वहारे मुनिवे जयन्ते पूज्यं सोणं समणमाहणाय पूज्यं सोणं अगारेणोया परते ध्याय, अगारेणोया परते ध्याय। जहाँ स्वयंभू उदहीन से थे, जैसे इस लोक में, मध्य लोक में जो सबसे लास्ट वाला समुद्र है जिसका नाम स्वयंभू रमण समुद्र,
जो जल राशि पानी की अपेक्षा अथाह जल को समेटे हुए, जिसकी गहराई, जिसकी लंबाई, सब कुछ दुनिया में सभी समुद्रों से सर्वाधिक है। इसी प्रकार भगवान की साधना, भगवान की गंभीरता, भगवान का अतल ज्ञान, ये सारी चीज़ें अनंतता को प्राप्त है। और भगवान कभी किसी को ये भी नहीं बोलते कि भाई मैंने तो केवल ज्ञान पा लिया है, मेरे को तो सब कुछ दिखता है, या मेरे पास तो देवी देवता सेवा में आते हैं। अर्थात इतनी गंभीरता, यदि भगवान दुनिया के हर व्यक्ति के दिल की हर, पंजाबी में को कुंडी को जानते हैं, हर तरह के कपट को भगवान जानते हैं, मगर प्रभु किसी को देखते हुए भी मन में जरा भी विकृत नहीं होते, जरा भी आत्मा में द्वेष का भाव नहीं आता। ये क्यों बनावट कर रहा है, ये क्यों बनने की कोशिश कर रहा है, ये तो मोक्ष का मार्ग नहीं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अनुकूल है तो उसके प्रति राग नहीं, यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल है तो उसके प्रति कोई द्वेष नहीं। और भगवान स्वयंभू रमण समुद्र की भांति रत्नों के भंडार है। अर्थात भगवान की जिंदगी में ज्ञान सम्यक है, दर्शन सम्यक है, चारित्र सम्यक है, 10 प्रकार के यति धर्म जो रत्नों से भी कई गुना ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि जिनके आने पर फिर और कुछ पाने की चाह नहीं रहती। तो समस्त गुणों से भगवान श्रेष्ठ है। और अगला पॉइंट था नागे सुवा धरणिंद माहु सेठे। नाग कुमार देवता, और उनमें भी दक्षिण दिशा के धरणेंद्र देवता श्रेष्ठ है अपनी रिद्धि के कारण और अपने प्रति उपकार करने वाले उपकारी को याद रख करके सहयोगी होने के कारण जैसे वह धरणेंद्र देवता श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान भी तो समस्त जीव राशि के प्रति उद्धार की कामना करने वाले और अपनी आध्यात्मिक रिद्धि से समृद्ध है। और तीसरी लाइन है खो ओ देवा रस वेजयन्ते। अब एक मीनिंग तो शोध उदक अर्थात होगा इक्षु रस, एक तो मीनिंग है गन्ने के रस की भांति भगवान की जिंदगी में भी मधुरता है। जैसे वहाँ इक्षु का रस वेजयन्ते, अर्थात दुनिया में बहुत बार आपने देखा होगा जो व्यक्ति विजेता होता है तो अपनी किसी क्वालिटी के कारण उसको फर्स्ट स्कोर या फर्स्ट रैंक उसका आता है। और कहा यदि दुनिया के रस प्रधान पदार्थों की बात करें तो इक्षु रस, यदि सपोज खीर तो बनाई मगर क्या नहीं डाला, गुड़ नहीं डाला, तो उस खीर का कोई स्वाद। अब इसी प्रकार वस्तु के उस स्वाद को और ज़्यादा समृद्ध करने वाला कौन, इक्षु। कहा जैसे वह इक्षु का रस समस्त रसों में प्रधान है। हर खुशी के मौके में पुराने टाइम में चले जाएं तो गुड़ बांटते थे। क्या बांटते थे, गुड़ बांटते, कभी लड्डू बांटते। और आजकल तो आजकल क्या बांटते, आजकल यदि जन्मदिन आता है तो लड्डू नहीं बांटे जाते, गुड़ नहीं बांटा जाता, केक बांटा जाता है, केक काटा जाता है। मगर ध्यान देना है लड्डू एक एक दाने को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो लड्डू बनता है। तो वो लड्डू संगठन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, जो मधुरता, जो पूर्ण मधुरता संगठन में आ सकती है वो बिखराव में कभी भी नहीं आ सकती।
और आगे चले कि एक को काटा जाता है, तो आज की दुनिया तो काटने में चली हुई है, मगर काटने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। भगवान का मार्ग तो इकट्ठे रह करके, जुड़ करके, अपनी मिठास को बनाए रखते हुए, दूसरों को मिठास बांटते हुए बढ़ने का है। और वो इक्षु रस जैसे अपनी मिठास के कारण दुनिया में वेजयंते, वेजयंते मतलब यदि कोई बोले जी इसमें टेस्ट देखो कौन सा अच्छा है, इसमें हमने ये डाला, इसमें हमने ये डाला, इसमें हमने गुड़ डाला, तो जो हाइजेनिकली और न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग और स्वाद के अकॉर्डिंग देखे, तो उस इक्षु का, उस गुड़ का जो स्वाद है बाकियों से कई गुना सात्विक और मिठास लिए हुए होगा। तो कहा ऐसे ही भगवान का जो जीवन है वो मधुरता से भरपूर होने के कारण, और भगवान में वो मृदुता का गुण, कौन सा गुण? मृदुता का गुण, भगवान के भीतर मधुरता का जो गुण है वो बहुत विशिष्ट है, और उस विशिष्टता के कारण भगवान दुनिया में प्रधान है। क्योंकि दुनिया में कड़वा व्यक्ति किसी को अच्छा, कड़वा व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर मीठा व्यक्ति अपनी बात को कहना भी है तो मीठे तरीके से, क्योंकि बचपन में होते बुखार हो जाता तो क्रोसिन देते, और क्रोसिन यदि सपोज उसको कूट करके भी दिया है तो वो क्या लगती, कड़वी लगती। जब बोलते नहीं मुझे नहीं लेनी, तो फिर उसको क्या करते, शहद के साथ उसको मिक्स करके देते। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट बोलने वाली नहीं होती, तो वहाँ पर यदि शुगर कोटिंग की भी जाए तो इसे चापलूसी नहीं कहा जाएगा, इसको विवेक कहा जाएगा, इसको एक सलीका कहा जाएगा, इसको एक सुंदर प्रेजेंटेशन का माध्यम कहा जाएगा। तो भगवान देखो ना, मेघ कुमार को बोलने को तो बोल सकते थे, इतना पाखंड करने की क्या ज़रूरत है, कल को तो इतने वैराग्य के साथ बने थे और आज बोल रहे हो मुझे घर जाना है। मगर भगवान ने ऐसा कोई कड़वा शब्द, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनको उनके पूर्व जन्म की स्मृति करवाई, और कहने लगे जब साधना करना बहुत मुश्किल था तब तुम क्या रहे, अडल रहे, अटल रहे, अविचलित रहे, और आज उस मुश्किल के घड़ी में तुम इतने स्टेबल रहे, और आज तो इतनी मुश्किल, आज तो इतनी मुश्किल नहीं, फिर तुम ऐसा कदम क्यों उठाने जाते। अब प्रेम भरा ऐसा उल्हाना लगा कि उनकी आत्मा सही डायरेक्शन में चलने लग जाती। अर्थात भगवान के वचन, भगवान की जिन वाणी, इसके लिए पूर्वाचार्यों ने कहा है जीर्ण वैण गुण महुरम वीरेण सब दुखाण। अर्थात राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है उन्हें जिन कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है। और वर्ण का मतलब वचन, ऐसे राग द्वेष के विजेता वीतराग आत्माओं के जो वचन है, जो शब्द है, वो हमें सुनने में मधुर लगे ये ज़रूरी नहीं है, वो शब्द हमें सुनने में मधुर लगे ये ज़रूरी नहीं। और हो सकता है किसी महाराज ने बहुत स्वीटनेस के साथ आपको परोस करके वो सारे शब्द दे दिए, मगर उन शब्दों को ज़िंदगी में रूपांतरित करना, ट्रांसलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, वो इतना मीठा काम थोड़े है। क्योंकि मीठा लड्डू मिलता है तो यूँ ऐसे ले लेते हैं, और गुरु महाराज कहते हैं आज आई मिल का बच्चा खान लो, तो उस टाइम क्या होता है, सोच पड़ जाती है। अर्थात भगवान की जो बातें हैं वो गुण महुरम, गुण का मतलब जो एंड रिजल्ट उसका है, जो उसकी अपनी तासीर है। गुण का मतलब तासीर, जो भगवान के वचनों की, भगवान की शिक्षाओं की तासीर है, वो देखा जाए मधुर है। सुनने में मधुर लगे ऐसा नहीं बोला, पढ़ने में मधुर लगे ऐसा भी नहीं बोला, मगर हाँ उसका जब रिजल्ट आएगा तो वो कैसा होगा,
अनंत मधुर। वहाँ तो वो उस गन्ने के रस को भी वो बहुत पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जब आत्मा में आनंद की अनुभूति होगी, सर्व कर्म क्षय हो जाएंगे। कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई आधि नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई शारीरिक रोग नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब आत्म भावों में लीन उस स्वरूप में जब समाहित हो जाएंगे, तो वहाँ की मधुरता दुनिया की किसी भी मधुरता के साथ देखा जाए तुलना के योग्य ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का आनंद अतुलनीय है। और कहा भगवान के जो वचन है वो गुणों की दृष्टि से मधुर है, और वीरेण सब दुखाण। विरेचन, विरेचन का मतलब जैसे पंचकर्मा थेरेपी सेंटर खुले हुए हैं, और उसमें क्या करते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसे पदार्थ देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी नमक वाला पानी देते हैं, कि आपकी जो भीतर जितने भी दूषित अंश है वो क्या हो जाए, निकल जाए। अब उन्हें निकालना क्या है, विरेचन। ऐसे ही हमारे भीतर, हमारी आत्मा के भीतर जो हमारे दुख को जन्म देने वाले, हमें दुखी करने वाले वो कर्म के संस्कार मानो रोग के समान है, जो आत्मा में बैठे हैं, उन कर्मों को भी उखाड़ उखाड़ करके आत्मा से बाहर निकालने का यदि कोई काम करता है तो कौन करते हैं, ये जिन वचन कौन करते हैं। क्योंकि भगवान की बातें जब सुनते हैं तो माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाती है, और यदि कोई पुराना डाटा खराब चल रहा है, कोई वायरस आ रखा है, वो वायरस भी निकल जाता है, और उसी के साथ साथ उसे एंटीवायरस बनाने के लिए दोबारा से कोई काम करना है, तो सुनते सुनते उन उत्तम संस्कारों की रीइंफोर्समेंट हो जाती है, वो और मजबूत हो जाते हैं, और फिर कोई डाटा करप्ट होने की चिंता नहीं है, जो इंस्टॉल किया है वो कहीं जाने की चिंता नहीं है। अर्थात जो बुरा है उसको निकालने का काम भी कौन कर रहे हैं, भगवान की वाणी। क्योंकि जब अंदर बेचैनी होती है, जब किसी को एसिड पित्त बहुत पड़ जाता है, तेला चौला किया, तो आकर के पूछते हैं कि अब क्या करें, तो उसको क्या बोलते हैं, भाई पानी पियो, और पानी पी करके क्या कर दो, उसको वॉमिट कर दो। वाई, क्यों कर दो, क्योंकि जो पित्त अब बन रहा है, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड है वो भीतर भोजन को पचाने का काम करता है, मगर अब भोजन तो जा नहीं रहा, मगर उसकी प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रोडक्शन हो रही है तो वो वापस देखा जाए तो ऊपर की ओर आ रहा है। अब जब ज़्यादा बन रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, तो उस रिफ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, फूड पाइप में जलन हो रही, जलन हो रही है, तो हल्की हल्की वहाँ स्वेलिंग से महसूस हो रही। पानी थोड़ा सा पीते हैं, बोलते हैं नीचे नहीं हो रहा, पानी थोड़ा सा पीते हैं, बोलते हैं नीचे नहीं, फिर बोलते हैं भाई थोड़ा जोर लगा करके पानी पियो, जाएगा, उस एसिड के साथ मिक्स होगा, फिर उसके बाद उसको क्या कर दो, वॉमिट कर दो, तो तुम्हें रिलैक्सेशन, शांति पड़ जाएगी। अब जैसे भीतर के उन समस्त कीटाणुओं को बोलो, उन दूषित अंशों को बोलो, निकालने का काम वो जल इत्यादि वो द्रव्य रहते, इसी प्रकार हमारे भीतर की बुराइयों को, जिन कर्मों ने हमें रोगी बनाना है, वो रोग हो सकते हैं हमारी विचारधारा के, हमारा नज़रिया गलत हो जाए, वो हो सकता है हमारी वाणी खराब होने लग जाए, वो हो सकता है हमारे कर्म खराब होने लग जाए। अर्थात हम कुछ गलत करें, क्यों करें, क्योंकि वो गलत कर्म करने वाले जो कर्म है, वो प्रेरणा देने वाले कर्म संस्कार रूप में अंदर बैठे, मगर जब सुनते हैं भगवान की बातें, तो उन कर्मों का भी विरेचन हो जाता है। क्या हो जाता है, विरेचन। वो कर्म भी उखड़ करके बाहर निकल जाते हैं, और जब रोग के कीटाणु निकल जाते हैं, उसके बाद क्या पड़ जाती है, शांति पड़ जाती है। अब उस शांति का एहसास शायद गन्ने का रस पीने के बाद इतना नहीं आता, मगर जब अंदर से शांति पड़ जाती है तो उसे लगता है कि हाँ अब मैं कुछ शांत हूँ। और भगवान की वाणी, दुनिया का तो ये दिया ना उदाहरण, जैसे ईख का, गन्ने का जो रस है वो
बहुत मधुर है, प्यास भी मिटाता है, भूख भी मिटाता है, गर्मी भी उठाता है। अब भगवान की बातें सुने तो भगवान के वचन हमारी भूखों की प्यास भी मिटा देती। कौन सी प्यास? क्योंकि दुनिया के भोग भोगने से कभी ख़त्म नहीं होती, वो इच्छा कभी तृप्ति नहीं होती। मगर जब भोगों की लालसा समाप्त होती है तो धीरे धीरे हमारे भीतर शांति बढ़ने लग जाती। अब भगवान की जो वचन है वो भोगों के प्रति हमारे आकर्षण को, हमारी उस थर्स्ट को, हमारी उस प्यास को क्या कर देते हैं? शांत कर देते हैं। अब प्यास भी मिट गई और आगे चले तो भूख भी मिट गई। दुनिया में कितना कुछ प्राप्त कर लो मगर व्यक्ति कहते ना फिर भूखे का भूखा रहता है। मगर जब भगवान की बातें सुनी तो महसूस हुआ निश्चय से आत्मा का स्वरूप तो अनाहारक है। ये दुनिया के पौद्गलिक द्रव्य आत्मा को कभी भी संतुष्ट कर नहीं सकते। और जो व्यक्ति फिर उस अनाहारक स्वरूप को प्रकट करने के लिए तप इत्यादि करने लग जाता है, फिर उसके भीतर जो मधुरता पैदा होती है वो दुनिया का कोई द्रव्य उसको तुलना नहीं कर सकता। और देखिए, प्यास भी मिटी, भूख भी मिटी और अंदर की गर्मी भी मिटी। अब गर्मी कौन सी? कषायों की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। उसे भी दूर करने का काम कौन करेगा? भगवान के मंगल में अनंत गुणों की दृष्टि से मधुरता लिए हुए और आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाले वे जिन वचन। और विचार करना है, जो हमने कल बात की थी, क्षोधोदक जो समुद्र है, वो क्षोधोद समुद्र जिसका पानी ईख के, गन्ने के रस से भी कई गुना ज़्यादा मधुर है। 7वें नंबर का ये समुद्र है। और इससे पूर्व यदि हम द्वीपों की संख्या काउंट करें तो 7वें नंबर का द्वीप आएगा, क्षोधवर द्वीप। और उससे अगला जो समुद्र है नाम है क्षोधोद समुद्र। गौतम स्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, क्या उस समुद्र का जल वैसा स्वादिष्ट है जैसा किसी ने ईख, गन्ना यदि बोया हो एक उत्तम स्थान पे, जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, कहीं किसी भी चूहे इत्यादि, किसी भी जानवर इत्यादि का उपद्रव नहीं है, और वो बहुत अच्छे से अपनी डाइट नीचे से खींच रहा है, बढ़ रहा है, और टाइम आने पे जब उसको काटा जाता है और उसका क्या निकाला जाता है? उसका रस निकाला जाता है बैलों के माध्यम से। और बैलों के माध्यम से जब उस इंस्ट्रूमेंट में डाल करके निकाला है और पतले कपड़े से उसको छान करके जब उसको पिया जाता है। और यह भगवान से पूछा कि हे प्रभु, वो वस्त्र द्वारा छनने के बाद, सुगंधित द्रव्य इत्यादि डालने के बाद जैसे सुपाच्य, सुरम्य, पौष्टिक बन जाता है, क्या उस समुद्र का पानी ऐसा है? तो भगवान ने बोला ये अर्थ समर्थ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा मधुर है। उसकी मधुरता, उसकी मिठास, उसकी पौष्टिकता इस ईख के, गन्ने के रस से भी कई गुना ज़्यादा मधुर है। और वो सारे के सारे समुद्र का पानी ही ऐसा है। अब विचार करना है, जैसे उस समुद्र की अतल गहराई है वो भी बहुत बड़ा है, और इतना ढेर सारा इक्षु का रस गुण लिए हुए वैसा पानी है। तो पूछा कि क्या प्रभु, वो जल जो है, वो जो जल है वो प्यास मिटाने में समर्थ है? बोले बिल्कुल, प्यास भी, भूख भी, मन को तृप्ति, संतुष्टि देने में वो समर्थ है। अब इसी को हम भगवान के साथ जोड़ें तो भगवान की बातें भी कैसे है? भगवान की हर बात मधुर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान जो कुछ भी कहते हैं रिजल्ट को सामने देखते हुए कहते हैं। तो जो रिजल्ट की दृष्टि से मधुर है वो चीज़ हमेशा मधुर है। और याद रखना है, जो चीज़ आज मधुर लग रही है मगर उसका रिजल्ट मधुर नहीं है, उसको मधुर नहीं कहा जा सकता।
और भगवान ने जो कुछ भी कहा वो इस जन्म के साथ साथ उस मोक्ष के लक्ष्य को सामने रखते हुए कहा खंडमित सुखा बहु काल दुखा पगाम दुखा हाँ अनिगाम सुख। अर्थात दुनिया के किसी भी भोग का, दुनिया के किसी भी अनुकूल पदार्थ का जो फल चखने का स्वाद है वो दुनिया वालों को तो मधुर लगता है, मगर ये क्षण मात्रा का सुख है और मिलने वाला बाद का दुख इससे कई गुना ज़्यादा है। और दुनिया के सुखों का जो प्रगाढ़पना है, प्रगाढ़पना मतलब जैसे एक जूस आपने निकाला सपोज और वो बड़ा पतला पतला पानी भी मिक्स किया है, और एक जूस ऐसा निकाला जो बहुत अच्छे फ्रेश बगीचों से आया है और फाइबर भी उसमें बहुत रिच है। अब वो जूस लेते हो और एक बिल्कुल पतले वाला लेते हो, तो उन दोनों के स्वाद में क्या होगा? अब दुनिया के सुख तो मानो यदि बोलें तो खट्टी छाछ के समान है, और भगवान जो कह रहे हैं यदि तुम अपनी आत्मा में संयम का ध्यान रखोगे तो जो तुम्हें मिलने वाला है उसकी तुलना दुनिया के सर्वोत्तम पदार्थ भी करने में समर्थ नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी जिनका जीवन का एक एक अंश अत्यंत मधुर था, अब डिपेंड करता है सामने वाले के भी अपने संस्कारों के ऊपर। बहुत बार अब खुद के शरीर में कोई रोग है तो हमें अच्छी चीज़ भी अच्छी लगती, अच्छी वस्तु भी हमें अच्छी लगती नहीं। और कहते हैं भगवान महावीर स्वामी जब केवल ज्ञान हो चुका है, ये स्टोरी है आवश्यक चूर्णी की, और महावीर चर्यम एक पुराना ग्रंथ है, वहाँ पर स्टोरी दी है किसान वाली। भगवान वीत भय की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में भगवान ने देखा कि एक किसान जो उसके दो बूढ़े बूढ़े बैल हैं वो उनको बेरहमी से मार रहा है, पीट रहा है और उनको बार बार चिल्ला रहा है, चलो उठो क्यों बैठे हो। भगवान से ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने सारी बात को ऑब्जर्व कर लिया, गौतम स्वामी जी से कहा तुम जाओ और उस किसान को मधुर शब्दों में प्रतिबोध दो, तुम्हारे जाने से वो प्रतिबुद्ध हो जाएगा। वो भगवान को वंदना करके पहुंच गए। कहने लगे किसान से, अरे भाई तुम ये अनर्थ क्यों कर रहे हो? तुम बेचारे इन बूढ़े बैलों को इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता के साथ क्यों पीट रहे हो? अब जैसे उसने सुना, कहने लगा बाबा मैं क्या करूं, इन बेचारों को मारना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास और नई बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए भी घर में पैसे नहीं है। अब मेरे तो काम धंधे में तो यही सहयोगी बनते हैं, अब ये उठ नहीं रहे, अब इन्हें मारूं नहीं तो मैं क्या करूं? मगर गौतम स्वामी जी कहने लगे मारने से तो बहुत भयंकर पाप कर्म का बंध होता है, और यदि तुम ऐसे कर्म बांधोगे तो तुम्हारा अगला जीवन भी अच्छा होने वाला नहीं। आज दुख भोग रहे हो यह पूर्व जन्म का तुम्हारा पाप है, और आज इस दुख की अवस्था में और पाप बांधोगे तो तुम इस अवस्था से भी डाउन चले जाओगे। अब उसको समझ लग गया, कहने लगा फिर बाबा मैं क्या करूं, मैं तो दुनिया में अकेला ही हूँ। आप जैसा कह रहे हैं कि कर्म हर व्यक्ति को अपना अपना भोगना पड़ता है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो दीक्षा, उन्होंने दीक्षा का पाठ दिया, जो जो उनकी व्यवस्था होगी दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई। और वो उसे कहने लगे चलो अब हम मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में चलते। अरे ये कौन है? कहने लगी ये मेरे गुरु हैं। अच्छा आपके गुरु हैं, मगर मेरे गुरु तो आप हैं, मुझे कहीं और जाना नहीं। वो कहने लगे भाई मेरे जो गुरु वो तेरे भी गुरु, जो मेरे गुरु वो तेरे भी गुरु, मैं जिन्हें वंदना करूँगा तो तुम भी वहाँ जाकर वंदना कर देना। तो भगवान तो आगे पहुँच चुके थे, इसको प्रतिबोध देख करके दीक्षित करके उसको लिख करके आ रहे। और जैसे जैसे प्रभु समीप आ रहे हैं
और जैसे ही इसने देखा उस वृद्ध किसान ने जो अब दीक्षित हो चुका है, जैसे ही भगवान को देखा एकदम पसीने छूटने लग पड़े, एकदम पसीने छूटने लग पड़े, घबराने लग पड़ा। और जैसे इतनी घबराहट हुई और वो कहने लगा मेरे को इनके पास क्यों लेकर के जा रहे हो, मुझे इनके पास जाना नहीं है। वो कहने लगे ये तो करुणा सिंधु है, ये करुणा के भंडार है, ये तो तिन्नाणं तार्याणं है। तुम इनके चरणों में वंदन करोगे तो तुम्हें कितना महालाभ होगा। मगर उसको जितना बोलते हैं मानो पत्थर पे पानी डालने के समान हो रहा है। अब जैसे ही समीप पहुंचने लगे, वो अपने गुरु महाराज को छुड़ा करके, उनको छोड़ करके, गौतम स्वामी जी को छोड़ करके जंगलों की ओर भागा। जैसे मानो किसी जाल में फंसा हुआ हिरन जैसे छूटता है ना, यूं भागता वो चला। जैसे ही भागा बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गौतम स्वामी को तो उसके पीछे भागना नहीं था, भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे भगवान आप तो करुणा निधान हो, आप कैसे हो? और आपके अंदर तो इतना ज़्यादा मैत्री का भाव है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम है, फिर ये आपके ऑरा में आने से इतना घबरा क्यों रहा था? तो भगवान ने कहा ये पूर्व जन्मों के संस्कार है। कौन से संस्कार? पूर्व जन्मों के संस्कार है। प्रभु ऐसे कौन से संस्कार है? कहने लगे इसने अभी तक अपने भीतर के भय के संस्कार, वैर के संस्कार छोड़े नहीं। तुम्हें शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा, जब मैं त्रिपृष्ठ के भव में था। कौन से भव में? त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में था। और मैंने जब एक शेर को दोनों जबड़ों से चीर करके कपड़े की तरह इधर उधर पटक दिया था, और जब वो तड़प रहा था, अभी आत्म प्रदेश निकले नहीं थे, तब तुम मेरे सारथी थे। तुम मेरे क्या थे? और तुम उसके पास गए, वो तड़प रहा है, और तुमने जाकर के उसे कहा कि तू ऐसा मत सोचना कि मैं जिसके हाथों मारा जा रहा हूँ ये सामान्य सा बालक है और इसने मुझे मार दिया, तुम ज़रा भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि जैसे तुम इस वन के राजा हो और ये नृसिंह है, अर्थात ये दुनिया के लोगों में शक्ति संपन्न है, आने वाला यह वासुदेव। अब जैसे ही सुना तो उसके अभिमान को संतुष्टि हुई, चलो मैं किसी हल्के आदमी के हाथों से मर नहीं रहा, और तेरे प्रति अनुराग हो गया और मेरे प्रति द्वेष हो। मगर आज मैंने इसे देखा, आज देखा तो करुणा आ गई ना। भगवान का तो कण कण मधुर है। अब वो करुणा आई तो सोचा यदि इसे एक बार भी सम्यक्तों का स्पर्श हो जाए, और इसमें निमित्त बन सकते हैं गौतम स्वामी जी महाराज। तो यदि किसी जीव ने एक बार भी सम्यक्तों का स्पर्श कर लिया तो वो एक ना एक दिन मोक्ष को, वो अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के समय के अंदर अंदर मोक्ष को जरूर पाए। इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। और जब तक उसने दीक्षा के भाव अपनाए हैं, उसने सम्यक्तों का स्पर्श किया, उसकी शुद्ध भावना हुई। मगर जैसे ही वो मेरे पास आया और बितक गया। मगर इसमें हमें सोचना नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अपनी ओर से किसी का बुरा नहीं किया। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने। आर्य सुधर्मा जिसे पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जिसे
के मन में और विचार करना है। गन्ने का जो इक्षु का दंड होता है, अब वो गन्ने की गांठें भी होती हैं सेंटर में, मगर उसके रस में कोई गांठ नहीं होती। गन्ने का रस, उसमें कभी देखा है गांठ हो? कड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या पड़ जाती है, मगर गन्ने के रस में कभी गांठ। अब इसी प्रकार भगवान की यदि फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर को देखो तो हड्डियों के जोड़ भी थे, सब कुछ था, मगर भगवान की आत्मा को देखे तो भगवान की आत्मा में ना राग की गांठ थी और ना द्वेष की गांठ थी, अनंत मधुरता थी। हर प्राणी के प्रति मधुरता का भाव था, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और भगवान ने सबके कल्याण के लिए अपनी ओर से कोई कसर, अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कोई हो ही बेचारा उल्लू का साथी। किसका साथी? उल्लू का साथी। तो वो तो प्रकाश की निंदा करेगा ही ना कि मेरी तो आंखें नहीं खुल रही, मगर भगवान ने कभी किसी का अहित न मन से सोचा, न वाणी से बोला, और न ही कभी अपनी शारीरिक क्रिया के द्वारा की। तो भगवान का मंगलमय मधुर जीवन। और लास्ट में कहा है तवो वहाणे मुनि वे जयंते। जैसे दुनिया में स्वयंभू रमण समुद्र समस्त समुद्रों में प्रमुख है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और नागेशु नाग कुमारों में धरणेन्द्र देवता को श्रेष्ठ कहा है, और दुनिया में समस्त रस प्रधान पदार्थों में सबसे उत्तम रस ईख के, इक्षु के रस को कहा। जैसे ये तीनों चीज़ें अपने अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की काउंट की जाती हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी तवो वहाणे मुनि वे जयंते। तवो उपधाने मतलब तप और उपधान दो शब्द है, तप प्लस उपधान। तपस्या का मतलब तो तपस्या है, और उपधान जो आजकल हमारे मंदिर वाली परंपरा में उपधान तपस्या का बहुत प्रचलन है, और महाराष्ट्र गुजरात में चले तो स्थानक वासियों में भी उपधान तप का रहते हैं। मगर वैसे यदि प्राचीन साहित्य में चले, शास्त्रों में चले, तो कोई ना कोई जब शास्त्र पढ़ना है तो उस शास्त्र को पढ़ते टाइम कुछ तप विशेष करने का विधान रहता था, कोई ना कोई तप विशेष करने का विधान रहता था, इसलिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए जो तपस्या की जाती उसे भी उपधान तपस्या बोलते, उसे भी क्या बोलते। और यदि हम जस्ट उपधान के मीनिंग के ऊपर चिंतन करें तो बिना तकिए के किसी किसी को नींद आती, बिना तकिए के, बोलो, जब तकिया बोलते हैं महाराज जी हम तो अपने ससुराल जाते हैं तो भी अपना तकिया लेकर के जाते हैं, हमें तो दूसरे तकिया पे नींद। अब वो जो तकिया है वो क्या है? वो एक आलम्बन है, एक सहारा है। किस चीज़ का? आपकी नींद में कंफर्टनेस लेकर आने का, आपको आराम से नींद आ जाए, उसमें वो एक सहयोग देता है। तो इसी प्रकार जो उपधान तपस्या है वो मोक्ष के मार्ग पर आपका सहयोग देता है। उपधान तप क्या करता है? मोक्ष के मार्ग पे आपने बढ़ना है तो आपकी आत्मा में समाधि भाव बना रहे, आप जो करने जा रहे हैं उसमें निर्विघ्नता बनी रहे। इसके लिए क्या कहा जाता है? कोई ना कोई तपस्या, जब स्वाध्याय कोई शास्त्र विशेष पढ़ रहे हो तो कभी आयमिल कर लिया, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी विघय छोड़ दिए, कभी उपवास कर लिया, तो ये सारी तपस्या क्या कहलाती हैं? उपधान। क्या कहलाती है? मगर भगवान महावीर स्वामी, उनको तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो श्रुत ज्ञान तो ऑलरेडी इन एबंडेंस था पूर्व जन्मों से ही। 3 ज्ञान तो उनको जन्म के साथ ही थे, तो उन्हें तो कोई नया शास्त्र पढ़ना नहीं था, फिर क्या उन्हें उपधान तब करने की ज़रूरत थी? तो ध्यान देना है, भगवान ने वो तपस्या, वो उपधान उस तरीके वाला नहीं किया।
बल्कि उपधान का दूसरा मीनिंग है आलंबन। दूसरा मीनिंग क्या है? जैसे छत तक जाना है, पुराना टाइम हर घर में वो फर्श वाली सीढ़ी तो नहीं ना होती थी, लकड़ी वाली लगा देते थे। अब छत तक जाना है तो क्या चाहिए? आलंबन चाहिए ना, सहारा चाहिए सीढ़ी का। अब पुराने बुजुर्ग पुराने घरों में यदि हम जाते हैं, पाली राजस्थान भी चले जाएं या आप लोगों के ही किसी पुराने घरों में चले जाएं, तो घरों की सीढ़ियाँ कैसी होती? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ होती। अब जब घर का कोई बुजुर्ग कहता कि भाई अब मेरे से तो इतनी सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता, तो मेरे लिए कुछ प्रबंध करो, तो वो क्या करते? रस्सी लगवा देते। क्या लगवा देते? और रस्सी में बीच बीच में गांठे लगवा देते। वो किसके लिए? कि यदि चढ़ना है तो इसका आलंबन लेकर के, सहारा लेकर के आप ऊपर तक चढ़ पाओ। अब जिस आत्मा ने मोक्ष में जाना है, कहाँ जाना है? अब मोक्ष में जाना हो कितना आसान थोड़ा ही है। अब मोक्ष में जाना है तो कोई ना कोई आलंबन तो चाहिए। और वो आलंबन कौन सा? तपोवहाणे, तप का आलंबन। किसका आलंबन? भगवान ने तप का आलंबन, सहारा लेकर के मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू चुकदा है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो बोलिया गंग्याता आगम पुरजन शास्त्र तने माचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या का आलंबन लेकर के उस सर्वोत्तम शिखर स्थान को प्राप्त किया। शिखर का मतलब जैसे पहाड़ी की चोटी पर भी पहुंचना है तो भी तो आलंबन लेना पड़ेगा ना, ट्रैकिंग करनी है। तो जिसे लोकाग्र तक पहुंचना है, कहाँ तक? लोकाग्र तक पहुंचना है, लोक के अग्र प्रधान उस स्थान पे जहाँ अनंत सिद्ध आत्माएं। तो वहाँ तक पहुँचने का आलंबन कौन सा? तप। कौन सा? अब तप शब्द कहने से उसके बाकी वाले भी परिवार वाले आ जाएंगे, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तो भगवान ने ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का सहारा लेकर के उस प्रधान स्थान को पाया। विजयंते मतलब जिसमें ये कहा जा सकता है जो विजयी होता है वो चोटी पर पहुंचता है। अब जैसे स्कूल में होते थे ना, तो स्कूल के टाइम रेस होती थी, या कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ना कोई प्रोग्राम हुआ, तो एक ऐसा बनाया होता था शीर्षा जिसमें इधर थर्ड वाला, सेंटर में फर्स्ट वाला और इधर सेकंड वाला ऐसे खड़े करते थे। अब जो फर्स्ट है वो विजयी है, वो सबसे ऊपर है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी मुनि वेजयंते, मुनि उस टाइम में मननशील और ज्ञानवान आत्माएं बहुत थी, अपने अपने लेवल से सब साधनाएं कर रहे थे। मगर उन मुनियों में, उन ज्ञानवान आत्माओं में, उन मननशील आत्माओं में, उन मौन वृत्ति में रहने वाली आत्माओं में भगवान
वेजयन्ते। वेजयन्ते मतलब जो व्यक्ति विजयी होता है वो प्रधान, वो प्रमुख होता है, और भगवान तप इत्यादि के आलंबन से उस ऊंचे स्थान पर पहुंच करके विजयी बन गए। क्या बन गए? विजयी बन गए। और यदि तपोवहाणे में और थोड़ा गहराई में चले तो संस्कृत ग्रामर के अकॉर्डिंगली उपधान का एक मीनिंग आता है धार्मिक अनुष्ठान। कौन सा अनुष्ठान? तो भगवान ने धार्मिक अनुष्ठान छोड़ा कौन सा? आजकल तो नाम कई हो गए ना ये वाला अनुष्ठान, मगर भगवान का हर अनुष्ठान निर्वध्य था, जिसमें एक पैसे का भी जीव का वध नहीं था। 12 प्रकार की तपस्या है, 5 प्रकार का चारित्र है, और भगवान ने ज्ञान की आराधना, पूर्व श्रुत जो ज्ञान था उसके आलंबन से ही तो ऊपर बढ़े थे, ध्यान की साधना से ऊपर बढ़े थे। और दूसरा मीनिंग है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब हम चले तो तपोवहाणे मतलब तप श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ तपस्या के कारण, उत्तम तपस्या के कारण भगवान मुनियों में प्रमुख थे, विजयी थे, प्रधान थे। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में बैठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में आर्य सुधर्मा जिसे पूछे श्री जम्बो। आर्य सुधर्मा जिसे पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में दर्शन ज्ञान चारित्र के त्रिवेणी जब आते। कर्मों की वो कालिमा सारे धुल जाते। दर्शन ज्ञान चारित्र के त्रिवेणी जब आते। कर्मों के वो कालिमा सारे धुल, कर्मों की सब घाटियाँ जब पार हो जाते। विजय की भेरे और ध्वजा शिखरों पे लहराते। कर्मों की सब घाटियाँ जब पार हो जाते। विजय के भेरे और ध्वजा शिखरों पे लहरा। तप काले आलम्भन मुक्त हुए जाने। तप काले आलम्भन मुक्त हुए उन जैसा बनने के मन में बैठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। ओम शांति।